अब 22वीं के छात्रों को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने की तैयारी। F2 डिजिटल क्लासेस का पूर्व मंत्री एवं मुख्य पार्षद प्रतिनिधि ने फीता काटकर किया भव्य शुभारंभ। बताते चले कि पूर्णिया जिला के 22 प्रखंड शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रही है। आए दिन नए नए स्कूल, कोचिंग सेंटर आदि खुलता है और छात्रों को नए तरीके से शिक्षा देने का प्रयास करता है। वहीं 22 नगर पंचायत अंतर्गत पूरब चौक जायसवाल होटल के पीछे F2 डिजिटल क्लासेस का पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान एवं मुख्य पार्षद प्रतिनिधि कुर्बान अली के हाथों फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री ने कहा कि आज के इस युग में शिक्षा कितना जरूरी है ये हम सब भली भांति जानते हैं और इस युग में नए नए तरीके से छात्रों को शिक्षा देने के लिए नए नए कोचिंग सेंटर 22 में खोल रहे हैं। वह F2 डिजिटल क्लासेस का उद्घाटन हुआ है जिसमें छात्रों को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से अब पहले से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। मैं इसके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। वही जानकारी देते हुए F2 डिजिटल क्लास के प्रिंसिपल मोहम्मद सवाब आलम ने कहा कि 22 में F2 डिजिटल क्लासेस 4 साल से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, लेकिन अब F2 डिजिटल क्लासेस पहले से बेहतर छात्रों को शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए अब डिजिटल बोर्ड लगाया गया है। इस F2 डिजिटल क्लास में वर्ग 8 से 12वीं तक के हर विषय की हिंदी एवं इंग्लिश में कोचिंग सुविधा उपलब्ध है, जहां पर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से छात्रों को किसी भी डायग्राम को समझने में आसानी होती है। उन्होंने आगे कहा कि F2 डिजिटल क्लासेस के द्वारा पूर्व में काफी बेहतर छात्रों का रिजल्ट आया है और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में छात्रों के लिए और बेहतर रिजल्ट दे सकूं। आपको बता दें कि F2 डिजिटल क्लासेस में नियमित रूप से वीकली टेस्ट, प्रतिदिन प्रैक्टिस पेपर, वीकली प्रैक्टिस टेस्ट, ऑल सिलेबस का रिवीजन किया जाता है। यहाँ प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग शिक्षक उपलब्ध है। यहाँ खास तौर पर कमजोर एवं गरीब तबके के छात्रों पर विशेष ध्यान दी जाती है तथा अलग अलग क्षेत्र में बैठाकर तैयारी कराई जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी एक्सप्रेस। मैं मोहम्मद हमराज आपके लिए तमाम वो देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबर लेकर हम आप तक पहुंचाते रहते हैं और इस समय हम मौजूद हैं 22 नगर पंचायत अंतर्गत, जहां पर देखा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है 22 काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और तमाम जो है नई नई क्लासेज बनाकर छात्रों को शिक्षा देने की जो है कोशिश लगातार जारी रहती है, जिसको लेकर आज हम जहाँ पर मौजूद हैं, हम मेरे पीछे देख सकते हैं F2 डिजिटल क्लासेस की आज जो एक शुभारंभ हुई है, उद्घाटन हुई है, जहाँ पर जो है पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान जी आए हुए थे और इसी के नगर पंचायत अंतर्गत जो है जो उप मुख्य पार्षद जो है प्रतिनिधि कुर्बान अली जी आए हुए थे और तमाम क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित होकर जो है इनकी फीता कटिंग हुई है और आज इनकी शुभारंभ हुई है। मेरे पीछे तमाम जो है जो छात्र यहाँ के मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर F2 डिजिटल क्लासेस में क्या क्या कुछ खास होने वाली है, किस तरह से छात्रों को, स्टूडेंट को पढ़ाई दी जा रही है। हम तमाम एक एक जानकारी आपको हम मुहैया कराते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप बन रहिए मेरे साथ अगले वीडियो के लिए। हमारे साथ F2 डिजिटल क्लासेस के डायरेक्टर साहब हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ खास प्लानिंग लेकर के 22 के प्रांगण में वो क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आज जो जिसकी ओपनिंग हुई है उनको लेकर बताएंगे। अच्छा बताइए कि ये डिजिटल क्लासेस जो आप आज इनकी शुभारंभ किए हैं, क्या कुछ खास स्टडी होने वाली है और छात्र के लिए क्या खास हो रहा है? इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टूडेंट्स को जो है इसके ज़रिए हार्ड से हार्ड शब्दों को या लेसन्स को बहुत इजी ही में समझाया जाएगा डिजिटल के माध्यम से। बुक तो खैर मस्ट है ही, लेकिन बुक में ये है कि वहाँ एक थ्योरी रहता है, यहाँ दोनों होगा, प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरी भी होगा, दोनों। इसीलिए हम लोग ये सोचे कि एक तो हम बहुत दिन से लेके 81 में मैंने मैट्रिक किया है, 81 से लेकर के लगभग फिर पटने में पढ़े 11 साल। फिर जब वहाँ हमसे 22 शिफ्ट किए तो उस वक्त यहाँ समाज में इक्का दुक्का ही बच्चे पढ़ते थे और हालांकि अवाम के पास या पब्लिक के पास पैसा था लेकिन वो यूज करना नहीं चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे CCI के रूप में, मिल्लत के रूप में, मॉडर्न के रूप में जब स्कूल खुलता गया सारे तो क्लास उभर के सामने आई जी, तो उभर आके आया तो लोगों का फिर हौसला बढ़ा, लड़कों के साथ लड़कियाँ भी तालीम लेने लगी। अब ये ऐसा जोर आ गया कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ही तालीम ले रही है अभी। इसी तरह से तो मैंने सोचा कि मेरा बच्चा भी जब IIT कर रहा था पटना में तो उनको 2 ही अवसर मिला वहाँ, तो फिर वो बैग जब आ गए तो हमने सोचा, फिर अब बोला बातचीत आपस में हुई तो कहा कि अब बार नहीं, हम कोचिंग चलाएँगे और ऐसा कोई नया कोचिंग चलाएँगे जिससे यहाँ एक 22 में एक
ये हो, एक हिस्ट्री बने बाईसी के लिए। अच्छा, बाईसी में तो और सारे कई कोचिंग क्लासेस हैं, आपने डिजिटल माध्यम ही क्यों चुना? इसलिए कि यही कहे कि सबसे बड़ी चीज़ के जैसे जो शार्प स्टूडेंट है तो ठीक है, जो ब्लंड है मन बुद्धि है, उन बच्चों के लिए बुक से पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उन बच्चों के लिए बहुत आसान तरीका है। अच्छा, एक सवाल उठती है कि एक जगह बुक्स हैं, दूसरी तरफ आपका डिजिटल है। अच्छा, छात्रों को समझने में दोनों प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस इजी होता है? बुक ही से पढ़ाई तो डिजिटल में होगी, बुक से बाहर तो नहीं होगी। जो आपको उसमें ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पढ़ाई होगी। यहाँ ये कि इसमें उसी चीज़ को कई रूप में दिखाया जाएगा, मतलब अलग अलग काइंड्स में उसको बताया जाएगा, तो यहाँ उसको दिखाया जाएगा। ऐसे बुक में हम लोग लेके पढ़ते हैं, एक ही सब्जेक्ट को लेके चले, पढ़ा के बच्चे को चले गए, समझाने का मौका नहीं मिला। और यहाँ ये कि समझाया भी जाएगा कि यहाँ इस तरह से क्या कोई ज़रूरत पड़ी तो हम गूगल से या किसी चीज़ से मंगा करके बच्चे को पूरा खोल के बता सकते हैं कि यहाँ ऐसी ऐसी बातें हैं, और बच्चे आसानी से समझ लेंगे। और ये कि बेहतरीन तरीका होगा, ये सोर्स ऑफ इनका इसका जो है एजुकेशन का एक बेहतरीन जरिया है डिजिटल। अच्छा, आप एक संस्था को ओपनिंग किए हैं जिसका F2 डिजिटल क्लासेस है, और वैसे छात्रों के लिए आपके क्या संदेश जो अभी भी जो है बुक्स को लेकर के अपने गोद में बैठे हुए हैं और डिजिटल को वो इनकार कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए भी ये कि वो अभी मिसाल के तौर पर एक किसान अगर पुराने अगर विधि पर खेती करेगा तो खेती में तो मार खाएगा जी। तो अब वो अगर नए टेक्निक से अगर खेती करेगा तो यकीनन है कि उसमें खाद पानी जो भी देगा तो यकीनन खेती करेगा तो उसकी फसल उससे ज़्यादा उपज होगा और परिवार ज़्यादा खुशहाल होगा। तो किताब इसी तरह से यहाँ है कि अगर डिजिटल से वो बच्चे अगर ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो इसमें उसको किताब पर उसको और भारी पड़ जाएगा, यानी उसमें और उसको आसानी हो जाएगी और दिन ब दिन वो आगे बढ़ता जाएगा, उसका ब्रेन जो है खुलता जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन। डिजिटल के युग में लगातार बाईसी आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर आज एक कोचिंग क्लासेस का उद्घाटन है जहां पर आप पहुंचे हैं। क्या कुछ खास देखने को मिला इस युग में? बहुत खुशी की बात है कि आज बाईसी में जो हम लोग, चूँकि हम लोग जो पढ़े हैं बाईसी हाई स्कूल में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कोचिंग के नाम पर तो कुछ नहीं था, जीरो था। सिर्फ प्राइवेट ट्यूशन हमारे ही हाई स्कूल के ही कुछ टीचर, रामेश्वर बाबू नाम से, और कुछ बहुत ज़्यादा मेहनती लोग जो है कुछ हम लोगों को ट्यूशन पढ़ाते थे। लेकिन अभी जो कोचिंग का रिवाज आया है, तो कोचिंग के रिवाज में अभी कम से कम 50 कोचिंग तो बाईसी में हो ही गया है। अभी फिर डिजिटल का युग आ गया है, तो डिजिटल युग में भी काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं अभी आगे बढ़ने का। अभी यहाँ मुजफ्फर साहब जो है वो कई जगह पहले तो घर पर भी चला रहे हैं, अभी तक चल रहा है और वहाँ आगे भी चलेगा शायद। और यहाँ एक जमजम मार्केट के पास भी खोले हुए हैं, और आज यहाँ पर एक डिजिटल क्लास का जो है आयोजन ये कर रहे हैं, इफ्तिताह किए। तो तालीम के बारे में तो कहना अब ज़रूरी नहीं है, तालीम के बारे में अब सब जागरूक हो गया है और सब कोई चाहता है कि हमारा बच्चा तालीम याफ्ता हो और ऊंचा से ऊंचा मकाम हासिल करे। और तालीम ही एक ऐसी दौलत है जो चोरी नहीं होती है। तालीम जिसके पास है वो कामयाब है, इज्जतदार है। हर जगह, हर महफिल में, हर अफसर के पास या कहीं भी कोई काम हो, तालीम ज़रूरी है, और तालीम के बिना कहीं कोई काम अधूरा है, वो हो नहीं सकता है। इसलिए तालीम के लिए हम लोग यही कहेंगे कि सभी अभिभावक को पता होना चाहिए कि बाईसी में आज यहाँ एक डिजिटल और इसके पास और भी क्लासेज हैं, उससे तरह रब्ता करें मुजफ्फर साहब से और यहाँ पर आके अपना नामांकन करें। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं F2 डिजिटल क्लासेस के प्रिंसिपल साहब। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिजिटल माध्यम ही स्टूडेंट के लिए खास क्यों है और इस माध्यम से जो है छात्रों को किस तरह से पढ़ाई दी जाती है, और बाईसी जैसे इलाके में जो है डिजिटल माध्यम के लिए पढ़ाई ही वो अपना रास्ता क्यों चुने हैं। हम तमाम वो जानकारी लेने के लिए उनके साथ जुड़े हुए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम MD सोहाब आलम है, ये F3 डिजिटल क्लास के प्रिंसिपल हूँ मैं। और मेरा यहाँ पहले एक F2 कोचिंग क्लास चल रहा था जिसमें नॉर्मल बोर्ड में पढ़ाई हो रही थी, जो वाइट बोर्ड होता है उसमें पढ़ाई हो रही थी। लेकिन आज से मैंने यहाँ पे F2 डिजिटल क्लास स्टार्ट किया है। इसके साथ साथ यहाँ स्टडी लाइब्रेरी भी रहेगी। तो डिजिटल क्लास की यहाँ ख़ास ये विशेषता है, जो
नॉर्मल बोर्ड जो वाइट बोर्ड होता है उसमें हम लोगों को डायग्राम को हाथ से लिख करके बना करके बच्चों को समझाना होता है, जो हम लोगों को कभी कभी बच्चों को रियल से कहीं बहुत दूर लगता है। जो वास्तविक फिगर होना चाहिए, वास्तविक डायग्राम होना चाहिए, वैसा कोई डायग्राम दिखता ही नहीं है बोर्ड पर। अच्छा, किसी डायग्राम को अगर देखना चाहे इसे डिजिटल जी, बोर्ड में जी। तो क्या उसको हर एंगल से देखने की? जी, हर एंगल से उसको, चाहे हम फोटोज़ के जरिए उसको हम जूम करके, उसको 3D के माध्यम से, उसको वीडियोज़ के माध्यम से, हम हर एक माध्यम से उसको दिखा सकते हैं। आपसे हम निवेदन करते हैं कि स्टूडेंट के लिए और छात्रों के लिए कुछ डायग्राम उनसे दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से उस डायग्राम को जो स्टूडेंट समझने में आसानी हो उसको थोड़ा सा ऑपरेट करके दिखाइए। जी ठीक है, देखिए दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ एक भारत का एक नक्शा कलरफुल बना हुआ है जिसमें हम लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक है। इसके बारे में हम किसी भी स्टेट के बारे में इसको दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके अलावा और भी देखिए, जैसे मेरे पास कुछ डायग्राम सेव है। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम को हम जैसे नॉर्मल बुक में रहता है तो वो अच्छे से दिखता नहीं है, या एक साथ हम लोग नहीं दिखा पाते हैं। बच्चों को जैसा समझाना होता है तो बुक लेके तो डायरेक्ट बोर्ड पर नहीं समझा सकती हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास बोर्ड में डायरेक्ट सारे इसको जैसे प्लैनेट्स है उसको एक साथ हम दिखा सकते हैं, और एक साथ हर चीज़ को अच्छे से इस पर हम लिख सकते हैं। लिखने का भी ऑप्शन रहता है बच्चों को समझाने के लिए, मतलब जिस तरह से भी हो, उसको वीडियोस के जरिए हो या 3D करके हो, जैसे भी हो हम लोग इसको आसानी से समझा सकते हैं। इसके अलावा और भी डायग्राम है, हम लोग इस पर डायरेक्ट गूगल वगैरह से भी डायग्राम को दिखा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शंस है जिसमें हम लोगों के पास जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, ये सन का डायग्राम है, इसको हम लोग रोटेट करके देख सकते हैं। इसको राउंड कर जी, इसको राउंड कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे यहाँ अर्थ का ऑप्शन है, अर्थ को भी दिखा सकते हैं हम। जैसे ये अर्थ है, ये रोटेट कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको जैसे यहाँ पे मेरा इंडिया का मैप हमको अगर यहाँ पे ग्लोब में हमको दिखाना है तो इसको दिखा सकते हैं। हर तरह से यहाँ पे ऑप्शन है, ज्योमेट्रिकल ऑप्शन है। में ये जो है फैसिलिटी नहीं मिलती। जी, बुक में नहीं मिलती है। इसलिए देखा जाए कि अगर जो डिजिटल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं जो भी छात्र, उनको कहीं ना कहीं समझने में आसानी होती है। जी, इसमें हर तरह के कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को बहुत आसानी से और बहुत कम समय में, इस समय की भी बचत होती है। क्योंकि नॉर्मल अगर सपोज करते हैं हमको एक वर्ल्ड मैप बनाना हो या इंडियन मैप बनाना हो तो उनको बनाने में कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तो लग ही जाएगा एक क्लियर डायग्राम बनाना। यहाँ पे बस एक कुछ सेकंड में ही डायग्राम को ला करके बहुत अच्छे से, और वो भी रियल जैसा डायग्राम जो 3D में हमको दिखेगा, तो बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छे से बहुत कम समय में समझ में आएगा। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है कि वैसे छात्र जो अभी भी जो है एरिया में घूम रहे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कौन सी क्लासेस ज्वाइन की जाए और कहाँ पे बेहतर पढ़ाई हो, उनके लिए क्या आपका कोई दिशा निर्देश या फिर कोई संदेश है? जी देखिए, हमारे यहाँ अभी के टाइम में कोचिंग का जाल बिछा हुआ है, हर जगह जाल है, और हर कोई अपने अपने हिसाब से बच्चों को बता रहा है जो ऐसे ऐसे करना चाहिए। लेकिन बच्चे आज के आधुनिक युग में जागरूक हैं। आज गूगल उनके पास है, आज यूट्यूब उनके पास है, उनके जरिए वो देख सकता है जो नहीं दिल्ली में पढ़ाई कैसे हो रही है, कोटा में कैसे पढ़ाई हो रही है, पटना में कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे टीचर्स यूट्यूब में लाइव दिखा करके बच्चों को बहुत आसानी से समझा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बच्चों को जागरूक होना चाहिए। जो हम लोगों को अब नॉर्मल क्लास जो है इन सब चीज़ से थोड़ा सा आगे हट करके डिजिटल के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जैसे 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G हो रहा है ना। बच्चा सबके पास, अभी के नॉर्मल स्टूडेंट के पास भी एंड्रॉयड फ़ोन आ रहा है, तो हर कुछ वो जान रहा है, समझ रहा है। तो अगर उसकी हेल्प लेकर के वो 22 इलाके के बाहर की पढ़ाई को देखे, समझे, जो वहाँ के बच्चे, जो हमारे इलाके से के बाहर के बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम वैसे पढ़ाई करें तो इसमें सक्सेस होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने 22 के स्टूडेंट्स के लिए एक नया चीज़ लेके आया है, ताकि बच्चों को पढ़ने में भी आसानी हो और टीचर्स को भी यहाँ पे समझाने में आसानी होती है। अच्छा, कौन कौन सी क्लासेस की पढ़ाई होती है? जी, यहाँ पे क्लास 10 से 12 तक की पढ़ाई होती है। 12 में आर्ट्स और साइंस की भी पढ़ाई होती है। इसके अलावा इस बार से यहाँ पे जैसे CUET की तैयारी है, AMU जामिया की तैयारी होगी। उसके अलावा जो DLED एंट्रांस एग्ज़ाम या फिर सीटेट की एंट्रांस एग्ज़ाम, सीटेट के एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम की तैयारी होगी। अच्छा, आपके यहाँ पे कोई एडमिशन फीस भी रहे क्या? जी, यहाँ पे एक एडमिशन फ़ी है। जैसे अगर हम शहर की तुलना करें तो शहर के कंपेयर में बहुत कम है और बहुत कम खर्च में। जैसे अगर शहर में अगर एक बच्चों को पढ़ने के लिए जितना खर्च चाहिए, उससे यहाँ आधा से भी कम पैसे में
वही पढ़ाई और बेहतर तरीके से हो जाएगा। अच्छा, इस खबर के माध्यम से कोई छात्र अगर आपके पास आता है तो उसके लिए क्या विशेष छूट रहेगी आपके पास? देखिए, छूट तो मैक्सिमम हम सारे बच्चों को दे रहे हैं ना, लेकिन अगर अभी के टाइम में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए भी है, जो फर्स्ट बैच चल रहा है, स्टार्टिंग बैच उनको मिल जाएगा, और जो फर्स्ट बैच रहता है वो टाइम पर उनका सिलेबस कवर होगा, वो चीज़ है। दूसरी बात, जो अगर फीस वगैरह की बात हो तो कभी कभी जैसे हम लोग स्टूडेंट के हिसाब से जो इकोनॉमिकली वीक रहता है ना, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो उनके हिसाब से हम लोग कभी कभी उसमें फीस में कुछ माइनस कर लेते हैं। अच्छा, गरीब परिवार के लिए कोई विशेष अभियान है आपके पास क्या? जी जो बच्चे देखिए, गरीब हैं, गरीब बच्चों के लिए हम जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ जैसे एनुअल चार्ज और कुछ एडमिशन फ़ी होता है, जी जी, तो एडमिशन फ़ी में कुछ हम लोग रियायत करते हैं। एनुअल चार्ज में मेरा क्या है, जैसे यहाँ पे वीकली टेस्ट होती है, उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के जरिए पूरे सिलेबस का प्रैक्टिस कराया जाता है। उनके अलावा यहाँ एग्ज़ाम है, उनके अलावा नोट्स वगैरह या अपना यहाँ का स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है, वो सब बच्चों को हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, वैसे छात्र जिनके इस दुनिया में माँ बाप कोई भी नहीं है और वो पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए आपके पास क्या है? देखिए, उन बच्चों के लिए भी मेरे पास है, अगर वो बच्चे आएँ और रियल में वो अपने आप को प्रूव करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में समाज में फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। जो कोई अगर आके बोला जो नहीं हम ऐसे हैं वैसे हैं, जो वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर वास्तविक में अगर ऐसा कुछ हो तो हम अपने संस्थान की तरफ से जी जांच पड़ताल के बाद अगर वास्तविक में ऐसा स्थिति अगर पाया गया तो हम अपने हिसाब से जहाँ तक हो सकेगा उसमें हम कमी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बायसी के लोगों की खुशकिस्मती है कि ऑफलाइन क्लास या पहले ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड में तालीम हासिल कर रहे थे, अब डिजिटल क्लास में मौका मिला है। इतने कम पैसे में घर पर इतनी ऊंची तालीम, ये खुशी की बात है। यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि बायसी से बाहर जा कर के एजुकेशन ले सके। इतने कम में यहाँ मिल जा रहा है, जिसका रिजल्ट भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि लोग नौकरियों में भी गए हैं। नौकरी में गए तो यहाँ की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। लोग जो सिर्फ खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट थे, अब खेती बाड़ी पर नहीं रहे, कारोबार में आए, साथ साथ नौकरियों में भी गए। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इन्हीं कोचिंग, इन्हीं कॉन्वेंट की देन है कि इतने कम में पढ़ करके नौकरी लेने का मौका मिला। अगर ये कोचिंग, ये कॉन्वेंट नहीं होते तो शायद कि बायसी में सरकारी नौकरी नहीं के बराबर होती। अच्छा, देखा जाता है कि पूर्व में किताबों से पढ़ाई होती थी, अभी डिजिटल का युग है और डिजिटल के द्वारा बच्चों को शिक्षा। आप एक शिक्षक होने के नाते इस तरह का संदेश देंगे कि डिजिटल कितना आवश्यक है छात्रों के लिए? देखिए, जहाँ तक किताब और डिजिटल की बात है, किताब का इम्पोर्टेंस मुझे नहीं लगता है कभी ख़त्म होगा। टेक्नोलॉजी कितना भी डेवलप कर ले, किताब का इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं होगा। डिजिटल है कि यहाँ पर थोड़ा सा समझने में, समझाने में ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। एक तरह से कह सकें हम कि हम लाइव दिखा देते हैं उसको, लेकिन बुक का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। बुक के बिना आज लोग ऑनलाइन क्लास की तरफ काफ़ी भाग रहे हैं। ऑनलाइन क्लास से अच्छी तालीम नहीं ले सकते हैं या कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन को फेस कर सकते हैं मतलब अचीव नहीं कर सकते हैं जो गोल एम है। इसके लिए बुक पर जाना ही होगा, बुक रखना ही पड़ेगा स्टूडेंट को। क्या इस तरह के डिजिटल क्लासेस खुलने से किताबों की महत्व नहीं घट जाती है? बंदा लड़का है। इस तरह का डिजिटल क्लास चालू होने से आगे कुछ समय में ऐसा नहीं होगा कि किताबों की जो है महत्व है वो घट जाए? नहीं, कभी नहीं होगा, कभी महत्व ख़त्म नहीं होगा किताबों का। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मेंटली कमज़ोर बच्चे हैं वो बुक से कम समझ पा रहे हैं तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा डिजिटल क्लास से।